हाय फ्रेंड, मेरा नाम अनामिका है और आज की कहानी। जब अनिल अपने कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हो जाने के बाद और अनिल मुंबई शहर का रहने वाला है और अनिल की नौकरी मुंबई शहर में ही लग गई थी और मम्मी और पापा बहुत ज़्यादा खुश थे। और अनिल के पापा लोग मुंबई में ही रहते हैं और अनिल के पापा के कपड़ों का कारोबार है। वह काफ़ी वर्ष से यह काम कर रहे हैं और अनिल को भी इस बात की बड़ी खुशी है कि उसके पापा मेरा सपोर्ट किया करते हैं। और मेरी बहन का नाम अंजलि है। अंजलि दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और अनिल के पापा कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। जब घर की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं थी उस समय भी अनिल के पापा ने अनिल की पढ़ाई में कभी भी कोई कमी नहीं होने दी। और अब अनिल की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे से चलने लगा है और अनिल का भी जॉब लग चुका है। पापा का बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और मेरी अंजलि बहन की ज़मीन वाली गुफा को देखने के लिए अनिल के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता, जिसकी वजह से अंजलि की बंजर ज़मीन वाली गुफा खुदवाने के लिए हमेशा अंजलि बहन बेचैन रहती थी और अंजलि को अकेलापन खाए जा रहा था। और अंजलि ने अपने बहन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। और अनिल की अंजलि बहन का उम्र 18 साल है और अंजलि एकदम जवान लगती है। और अनिल को अपनी अंजलि बहन को देखकर तो अनिल के जादुई डंडे से अंजलि बहन की जादुई गुफा खोद दिया जाए, लेकिन अंजलि मेरी बहन है यह सोचकर अनिल रुक गया। फिर अंजलि ने महसूस किया कि अनिल भाई जी अब अंजलि को कुछ अलग नज़र से देख रहे हैं। और अंजलि के भाई हमेशा बहुत गौर से देखते थे। जब कभी भी अंजलि बहन ने अनिल को खाना लेकर जाती तो अनिल भाई अंजलि के थैले में रखे 2 बड़े बड़े रसीले आमों को बहुत ध्यान से देखते हैं। और अंजलि तुरंत समझ गई कि मेरा अनिल भाई मुझसे अब क्या चाहता है, लेकिन वह यह कभी अंजलि को बात नहीं बोल सकता था क्योंकि अंजलि का भाई जी ही थे। फिर अंजलि ने महसूस किया कि अंजलि के भाई जी अब अंजलि के प्रकृति अवस्था में देखने के लिए हमेशा कोशिश किया करते हैं और अंजलि यह सब बात जान गई थी। इसलिए अंजलि अब अपने भाई को अपनी बंजर वाली ज़मीन खुदवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंजलि को मौका देती थी, जिससे मेरे अनिल भाई देख ले। और यह बात सोचकर तो कई बार अंजलि की गुफा से रस निकल जाता था। एक दिन अनिल भाई ने अपने वाइफ को डिवोर्स देने की बात होने लगी और अंजलि का डिवोर्स हो जाने के बाद अनिल भाई पूरी तरीके से टूट चुके थे। और अंजलि यह कभी भी नहीं सोचा था कि अनिल भैया का डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन कंचन भाभी और अनिल भैया के बीच के बढ़ते झगड़ों की वजह से घर का माहौल ख़राब होने लगा था और अनिल और कंचन भाभी का डिवोर्स की नौबत आ चुकी थी। और पापा कई बार अनिल भैया को समझाने की कोशिश की थे, लेकिन भैया इस बात को नहीं माने और अनिल भैया और भाभी का डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया था। वह दोनों अलग रहते हैं। भैया बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे और अनिल भैया की नौकरी पर भी इस बात का असर होने लगा था। और अनिल भैया ने अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया था। भैया अपनी जॉब से रिज़ाइन देने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान लगने लगे थे। उनकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनकी परेशानी का कारण सिर्फ़ और सिर्फ कंचन भाभी से अलग होने का था। पापा चाहते थे कि अनिल भाई दूसरी शादी कर ले, लेकिन अनिल भैया इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अनिल भैया ने साफ तौर पर मना कर दिया था। वह कहने लगे कि मैं दूसरी शादी करने में बिल्कुल भी पक्ष नहीं लूँगा। वह दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। और अनिल और कंचन भाभी की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी और कंचन भाभी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। सब लोगों ने अनिल भैया और कंचन भाभी को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। एक दिन अंजलि ने अनिल भैया को एक दिन घूमने के लिए कहा। उस दिन अनिल और अंजलि बहन साथ में घूमने के लिए चले गए और अनिल को उस समय बहुत ही अच्छा लग रहा था, जिस तरीके से अनिल और कंचन भाभी एक दूसरे के साथ में समय बिता रहे थे। और अनिल ने अब डिसाइड किया कि अंजलि बहन के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा है। और अंजलि ने फिर अपनी लप लप करती हुई जीभ अंजलि के गुफा में चला दी।
और पूरी जीभ अंदर उतार दी। अनिल ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर अंजलि के 2 बड़े बड़े आमों को दबोच लिया और आम का रस पीने लगे। तभी सामने वाली जादुई गुफा से जादुई रस निकल रहा था। यह देखकर अनिल भाई जी झट से मुंह लगाकर सब रस पी लिए। तभी अंजलि बहन ने अनिल को बोला, अनिल भाई जी बस अब प्लीज़ आप जल्दी से अपनी जादुई डंडे से मेरी जादुई गुफा में अपना जादुई डंडा डाल दे, मेरी बंजर ज़मीन को हरा भरा कर दो। जैसे ही अनिल भाई ने अंजलि के यह शब्द सुने तभी अनिल जी को यह हंसी आई। अनिल जी, हाँ अंजलि, आज मैं तुम्हें यह जादुई डंडे का खेल दिखाऊंगा। जादुई गुफा के मुख्य द्वार पर रखकर अंदर ठेल दिया, जिसकी वजह से जादुई डंडा पुरानी गुफा के गहराई में चला गया और अनिल को बहुत अच्छा लग रहा था। अनिल और अंजलि बहन के मुंह से जोर जोर की चीख निकल गई और फिर अंजलि ने अपने भाई को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि अनिल के जादुई डंडे बहुत मजबूत था। काफ़ी देर जादुई खेल खेलने के बाद अंजलि की ज़मीन वाली गुफा से पानी उड़ने लगा। जादुई डंडे ने अपना जादू दिखा दिया। अब अनिल भाई की जादुई डंडे का जादू ख़त्म हो गया। दोस्तों, जब भी अंजलि को यह जादू डंडे का जादू देखने का मन करता है और ज़मीन हरी भरी करने का मन करता है तो अंजलि अपने अनिल भाई से कह देती है और अनिल अपने जादुई की कला से अंजलि की ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।